कि हमारा देश केवल कृषि प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान है, और जाति हमारे देश की सच्चाई है कि हमारी जो सामाजिक भागीदारी है वह हमें मिल नहीं पा रही है। तो इन सब के लिए हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। किसी दलित या आदिवासी पर पेशाब नहीं किया जाता। आरक्षण कोई पेट भरने का औजार नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का औजार है। हमारे आरक्षण को ये लोग खा जाते हैं। हमें जो धर्म के नाम पर हमारे लोगों को जो ब्रेन वॉश कर दिया है। 30 जातियां ओबीसी की हैं और उसी तरह से तमाम जातियां हैं, और केवल सवर्णों की जातियां, केवल 7 जातियों का उल्लेख उसमें किया गया है। मैं कहना यह चाहता हूं संक्षिप्त में कि हमारी जो सामाजिक भागीदारी है वह हमें मिल नहीं पा रही है, और इसके लिए कहीं न कहीं हमारे नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बल्कि मैं कहूँ कि अगर सबसे अधिक जिम्मेदार हैं समाज को अधिकार, समाज के दबे कुचले और ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों को अधिकार देने में अगर सबसे कोई जिम्मेदार है तो वह ओबीसी और एसटी के समाज के वो नेता हैं जो उत्तर भारत में 30 और 32 सालों से शासन कर रहे हैं। बिहार में 38 जिले हैं और 243 विधानसभा के क्षेत्र हैं। अगर इसे हम एक औसत निकालें तो हर विधानसभा क्षेत्र पर 6 विधानसभा के क्षेत्र होंगे। फिर क्या कारण है कि अति पिछड़ों की संख्या और अल्पसंख्यकों की संख्या के विधायक बहुत कम मात्रा में आते हैं? इस पर भी हमें नज़र दौड़ानी होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर हम ये उम्मीद करें कि आज के जो वर्तमान हमारे समाज के नेता हैं इनसे सामाजिक सुधार होगा, या सवर्ण समाज आगे आकर के, जैसा कि गांधी जी का ओपिनियन था कि एक समय ऐसा आएगा कि सवर्ण दलित होकर के आपको सारे अधिकार दे देंगे, लेकिन आज़ादी के 70 सालों में हमने स्वर्ण को दबे कुचले लोगों के लिए दर्द उभरते नहीं देखा। नहीं तो किसी दलित या आदिवासी पर पेशाब नहीं किया जाता, उसे मूत्र नहीं पिलाया जाता। अभी मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले एक दलित परिवार को मूत्र भी पिलाया गया है, मनिहारी गांव का नाम है। अभी 2 या 3 दिन पहले की घटना है। तो इन सब के लिए हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब आज़ादी नहीं अभी चाहते थे। जो आज़ादी की लड़ाई जो हो रही थी, बार बार वो कहते थे कि भाई आप हमें तो आज़ादी दे दोगे, लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा? हमारे लोगों को कैसा होगा? ये क्या करेंगे आप? एक राइटिंग एंड स्पीचेज में बाबा साहब ने खुद लिखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे और उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था तो बाबा साहब के पास गए थे। बाबा साहब से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम और आप मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ें। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ने से पहले हम लोग निश्चित कर लें कि स्वतंत्रता मिलने के बाद जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके अधिकार क्या होंगे। उस समय डिप्रेस्ड क्लास, बाबा साहब हमेशा डिप्रेस्ड क्लास का होकर के संबोधित करते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब उन्होंने ये बात कही तो सुभाष चंद्र बोस थैंक यू बोल करके चले गए थे। मैं सुभाष चंद्र बोस की बात बोलता हूँ। और आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। आरक्षण तो अंग्रेजों से खुद कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी प्राप्त करने के लिए। यहाँ के सवर्णों ने जो विदेश में जाकर के IPS किए थे, शुरुआत में वो लोग उसको अक्षम समझते थे, अंग्रेज खुद उनको अक्षम समझते थे। और आरक्षण कोई पेट भरने का औजार नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का औजार है। इसलिए हमारे आरक्षण को ये लोग खा जाते हैं। मैं एक और उदाहरण दूंगा कि जो ये नीट, जो यूजी का जो अभी इतना तूफान खड़ा हुआ है, इसकी जड़ें 2023 के नीट पीजी से जुड़ी हुई हैं। नीट पीजी में इन लोगों ने 2023 इतनी बड़ी धांधली किया कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इन लोगों ने धन कुबेरों के बच्चों को MS और MD कराने के लिए 0 कट ऑफ ला करके उन लोगों को एडमिशन कराया, और इस पर देश में कोई आवाज नहीं उठी
किसी ने इस पर आवाज आई है, मैंने आवाज उठाया, लेकिन वो नकार खाने में दब करके रह गई। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूँगा कि हमें केवल आरक्षण और अधिकारों की ही लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें जो धर्म के नाम पर हमारे लोगों को जो ब्रेन वॉश कर दिया है, तो धर्म के आधार पर हमें उनका ब्रेन वॉश भी जो हो चुका है, उसके लिए वैज्ञानिक सोच उन लोगों में विकसित करना होगा। और इन्हीं सब बातों को मैं यह बात कहते हुए कि हमारा देश केवल कृषि प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान है, और जाति हमारे देश की सच्चाई है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने के लिए सतत संघर्ष नहीं करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।